आप में से 4-5 सब्सक्राइबर्स का सजेशन है कि फैट लेडी के लिए ईयरिंग सजेशन दो। शब्दों में नहीं जाते हैं, मुद्दा समझते हैं कि ईयरिंग आप चाहते हैं कि हल्के से जो चबी लोग हैं, एक्स्ट्रा हेल्दी लोग हैं, उनके लिए आपको ईयरिंग का सुझाव चाहिए। मैं आपको पूरी की पूरी ज्वेलरी का सुझाव दे देता हूं। ठीक है, इस वीडियो में डूज एंड डोंट्स देखेंगे। ईयरिंग किस तरीके की पहने, नेकलेस किस तरीके की पहने, अदर एक्सेसरीज जैसे हैंड एक्सेसरीज, फिंगर रिंग्स, कमरबंद, ये सब अगर पहनने का मन हो तो किस तरीके का पहने, पायल किस तरीके की पहने, इस पे बात करेंगे डिटेल में, पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले बात करते हैं इयरिंग्स की। देखिए, आपका जो फैशन लॉजिक सेंस आपको अपनाना चाहिए वो ये कि आपको चीजें लाइट रखनी है। मतलब कि लाइट का मतलब ये नहीं कि लंबी नहीं रख सकते। लाइट का मतलब ये है कि उसमें जैसे हम कहते हैं ना ब्लाउज लाइट रखना है, इसका मतलब है कि एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी नहीं होनी चाहिए। उसमें लोकल भाषा में ताम झाम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात करते हैं। अगर किसी को बाली पहनने का मन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, इनफैक्ट मैं भी कहता हूं कभी कभी राउंड फेसेस के लिए कि राउंड चीजें पहनना मन है। बट अगर आपको बाली पहननी है तो कैसे पहनेंगे? पहला, स्मॉल बाली मत पहनिए। देखिए, स्मॉल बाली से मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी बाली, मेरे हाथ का साइज देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी बाली जो आपके ठीक जॉ लाइन के पास ही राउंड होकर दिखे। आप और बड़ी बाली पहनिए, और बड़ी बाली, और एकदम लाइट रखिए, एकदम थिन वायर का अगर आपका सर्कल हो, हेक्सागन हो, कोई और शेप हो, ओवल शेप हो लंबा, बहुत अमेजिंग। इस तरीके की बालियां पहनिए क्योंकि वो रिम पे बहुत लाइट होती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस वो हिलते डुलते हमेशा कभी ऐसे सर्कल के बाजू में सर्कल जैसा फील नहीं करेंगी क्योंकि वो बहुत हैवी नहीं होती। दीज आर वेरी लाइट इयरिंग्स। ओके, अगर बालियों में आप डिफरेंट शेप सिलेक्ट कर सकते हो सर्कल के अलावा, तो इससे ज्यादा आइडियल तो कुछ हो ही नहीं सकता। टॉप्स की बात करें, छोटे स्टड्स या टॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो आपके ओवरऑल चेहरे के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं। जैसे चेहरे पे बिंदी होती है, उतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। किसी भी शेप के आपकी जो ईयर लोब के अंदर ही समा जाए टॉप्स, उतने छोटे साइजेस के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब हम बड़े साइजेस में आते हैं, जो ईयर लोब के साइज जब से बड़े होने लग जाते हैं, उसमें आपको राउंड शेप बिल्कुल अवॉइड करना है। उसमें आप राउंड शेप क्यों अवॉइड करना है? बिकॉज ये मान के चलो कि आपका चेहरा भी चबी होगा, तो राउंडेडनेस के पास में एक और राउंडेडनेस इज नॉट अ गुड फैशन चॉइस। यू शुड नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। ओके, तो आप राउंड फेस के पास, चबी फेस के पास कोई ट्रायंगल शेप का ले लीजिए, स्क्वायर शेप का ले लीजिए, पेंटागन, हेक्सागन, अलग अलग शेप, डिजाइनर जैसे पिकॉक शेप्स आते हैं वो ले लीजिए। अलग अलग प्योर सिल्वर इयरिंग्स में कैमल शेप, एलिफेंट शेप, इस तरह के बहुत सारे शेप्स आते हैं, स्पैरो शेप, ये सारे आप पहन सकते हैं। बस राउंडेडनेस को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना एक ब्रांड है डाजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का। हम 20 साल से ज्यादा इस फील्ड में हैं। हमारे 3 शोरूम्स हैं, 2 लखनऊ में, 1 कानपुर में। हमारी एक्सपर्टीज है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एंड प्योर सिल्वर ज्वेलरी में। हमारी वेबसाइट पे 10,000 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी अमेजिंग डिजाइन्स हैं। आप चाहें तो उसमें से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। और आपकी सबसे बड़ी समस्या जो है ना, उसको मैं सॉल्व करता हूं। वो ये कि आप मुझसे डायरेक्टली चैट करके अपने ज्वेलरी सिलेक्शन की, कैसे क्या चीज पे क्या चीज मैच करेगी, क्या बजट है, क्या अंडरटोन है, क्या वेट है, क्या हाइट है, सबके हिसाब से मैं आपको सुझाव देता हूं। उसके बाद आप अपनी ज्वेलरी खरीदिए। यू कैन बी श्योर कि आपकी ब्यूटी में 4 चांद लग रहे हैं। अच्छा, अगर झुमकी या चांद बाली पहनना हो तो बहुत बड़ी समस्या कि यार झुमकी नहीं पहन सकते, यार झुमका तो पहनने का इतना मन है और लेकिन चबी फेस है, कैसा राउंड पे राउंड अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। समस्या जेन्युइन है। सुझाव सिंपल है कि आपको छोटा झुमका नहीं पहनना। छोटा झुमका मतलब जो भी जॉ लाइन तक खत्म हो जाए, मतलब इतना छोटा झुमका भी नहीं आता है, बट हाँ ऐसा झुमका जो जॉ लाइन पे ही जाकर के बड़ा सा फूल जाए, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए लॉन्ग झुमके आते हैं, लॉन्ग चांद वालियां आती है, राइट, जो पहले ऊपर से स्लीक होती है और नीचे जाकर के झुमकी होती है, राइट। तो क्या है कि वो बैलेंस आउट कर लेगा आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी या आपके ओवरऑल राउंडेडनेस को। थोड़ा सा लंबा भी रहेगा, फिर नीचे जाके राउंड होगा, दैट इज गुड। आप अगर लेयर्ड झुमकी पहन सकते हो, जैसे मैं आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ मैं जितनी इमेजेस दिखाता हूँ ज्वेलरी की, वो सब मेरी अपनी होती हैं। तो अगर आपको कभी कुछ बाय करना हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। एनीवेज, तो इस तरीके की झुमकी और चांद बालियां भी आप पहन सकते हो। बेस्ट चॉइस क्या है? डैंगलर्स। डैंगलर्स मतलब जो भी चीज लीनियर जा रही हो, लंबी जा रही हो, वो सारी चीजें पहनिए। आपके चेहरे के साथ वो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, राइट। तो टैसल्स पहन सकते हैं आप। टीयर ड्रॉप, आई गेस टीयर ड्रॉप को मना करूंगा अगेन। जो भी, अगर आपको बहुत लॉन्ग टीयर ड्रॉप पहनना है तो एक अलग बात है, बट जनरली टीयर ड्रॉप का जो साइज आता है वो जनरली जॉ लाइन पे खत्म हो जाता है, चिन लेवल तक आता है, तो दैट इज नो गुड फॉर यू।
कनफुल वगैरह आप पहन सकते हैं, बट ट्राई टू कीप इट लाइट। हम ओवर बर्डन नहीं करना चाहते हैं डिजाइनर सेंस में आपके कान के आसपास, आपके चेहरे के आसपास। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इयररिंग्स। अब बात करते हैं नेकलेस की। नेकलेस में आपका ओकेजन के हिसाब से आपको अगर पहनना पड़े तो आप राउंड नेकलेस सेट पहनिए। जितना डीप आप अपना नेकलाइन रखेंगे नेकलेस का, कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, उतना अच्छा रहेगा। यानी कि चोकर तो आपको कतई नहीं पहनना है। आपकी चबी बॉडी है तो चेहरे में भी चबीनेस होगी, गर्दन में भी चबीनेस होगी, राइट। तो हम चाहते हैं कि आपकी स्किन शो हो, हम आपकी स्किन को और ढकना नहीं चाहते हैं नेकलेसेस के थ्रू। तो चोकर तो आप कतई नहीं पहनेंगे। ओके, आप राउंड नेकलेस पहन लीजिए हद से हद, अगर आपकी ओकेजन ऐसा डिमांड करता है तो। अदरवाइज आप उसको भी चेक कर दीजिए। जितना गले में चीजों को लाइट रखेंगे उतना अच्छा। मेरे पास बेहतर सजेशन है कि आप कपड़े के थ्रू, नेकलाइन के थ्रू कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा यहां पर फोकस बना लीजिए कि आपको ज्वेलरी की जरूरत ना पड़े। बट इन केस आपका अपर पार्ट जो आपके ड्रेस का है वो लाइट है और आपको ज्वेलरी पहननी ही पड़ जाए तो लाइट रखिए। ओकेजन डिमांड करे तो लॉन्ग पहनिए, पेंडेंट्स पहनिए, बहुत अमेजिंग लगेगा। चंकी अगर आपको पेंडेंट्स पहनना है तो बहुत पतले पतले सिल्वर के प्योर पेंडेंट्स आते हैं, जैसा मैं इमेजेस में दिखा रहा हूं वैसा पहन लीजिए। इट्स गुड टू गो फॉर एवरी ओकेजन, ऑफिस वेयर, कैजुअल वेयर, पार्टीज, गेट टुगेदर, फ्रेंड्स, आउटिंग्स, एवरीथिंग। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नेकलेस। अब बात करते हैं हैंड ज्वेलरी की। देखिए, हैंड ज्वेलरी अगेन ओकेजन बेस्ड होनी चाहिए। अगर ओकेजन बहुत ही नॉर्मल सी छोटे मोटे फंक्शंस का है तो ऑलवेज गो फॉर अ सिंगल पतला ब्रेसलेट। डू नॉट गो फॉर एनीथिंग हैवी। आपके हाथ पे कुछ भी हैवी नहीं होना चाहिए। ना कॉकटेल रिंग हैवी होनी चाहिए, ना ब्रेसलेट बड़ा सा होना चाहिए, ना कड़ा बड़ा सा होना चाहिए, ना चूड़ियों से एकदम उसको घेर दीजिए अपने हाथ को। नहीं, आपकी उंगलियां भी हल्की हल्की सी चबी हो सकती हैं, नहीं भी हो तो आपके हैंड चबी होंगे। तो यहां पर हम और मोटी मोटी चीजों से उनको ढकेंगे नहीं, वहां पर हम स्लीकनेस लेकर के आएंगे, पतले ब्रेसलेट्स लेकर के आएंगे। 2-3 अगर आपको पहनने तो पतली पतली चूड़ियां पहन लीजिए, बट 3-4 उससे ज्यादा नहीं, राइट। ढकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको हथफुल पहनना पड़ जाए, मान लीजिए खुद की शादी है, तो भी पतला सा लीजिए, सिंगल लाइन की कुंदन का लीजिए, पोल्की का लीजिए, उससे हैवी मत लीजिए। वो गलती से भी 5 लाइन वाला तो मत ही ले लीजिएगा, राइट। और अगर आपको कोई और ओकेजन है, किसी की शादी में जाना है, आपकी शादी नहीं है, तो एक स्लीक से डायमंड के, सिल्वर के, गोल्ड पॉलिश में बहुत पतले पतले से, बहुत ही डिजाइनर से, इंट्रिकेट से हथफुल आते हैं, आप वो भी पहन सकते हैं। आगे बात करते हैं कमरबंद की। कमरबंद आपको कतई नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं पहनना है, अनलेस आपकी ड्रेसिंग में आप कुछ ऐसा कर रहे हो। देखिए, ज्वेलरी में कमरबंद पहनने की जरूरत आपको नहीं है। ड्रेसिंग में आप अपने कमरबंद पहन सकते हैं, वो आपकी ड्रेसिंग पे डिपेंड करेगा कि आप अपने वेस्ट को अगर पतला दिखाना चाहते हो नेवल के ऊपर, और वहां पर आपका एक फैब्रिक का ही कमरबंद टाइप का, वेस्ट बेल्ट टाइप का आ रहा है, देन इट इज फाइन। बिकॉज ज्वेलरी में अगर आपने पहना तो आप तभी पहनोगे जब आपके स्कर्ट या साड़ी के ऊपर आ रहा है, राइट। बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर चबी पीपल कि आप नेवल के नीचे पहनो। क्यों? क्योंकि हम नीचे का टॉर्सो लंबा दिखाना चाहते हैं। ये मैंने अपने दूसरे वीडियोस में बात करी है कि चबी लोगों के लिए ड्रेसिंग सेंस में क्या क्या ध्यान देना है, या साड़ी में क्या क्या ध्यान देना है, या ब्लाउज में क्या क्या ध्यान देना है। जब हम टॉर्सो को लंबा करना चाह रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डिवाइड क्रिएट नहीं करेंगे कमरबंद के थ्रू। तो चाहे जो भी हो जाए, कमरबंद प्लीज अवॉइड करिए। मैंने पायल की बात भी की थी। पायल में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सी बात है कि उसको भी जितना आप स्लीक रखेंगे उतना अच्छा। जितना डिजाइनर, जितना इंट्रिकेट आप ओवरऑल ज्वेलरी पहनेंगे ना, आप उतने अच्छे लगेंगे। मांग टीके की बात तो मैं भूल ही गया। मांग टीका अगर आपको पहनना है, अगेन बहुत छोटा सा मांग टीका पहनिए, स्लीक सा मांग टीका पहनिए। किसी भी हालत में राउंड मांग टीका मत पहनिए। कोशिश करिए कि वो जितना, अगर आपको राउंड पहनना ही पड़ जाए, क्योंकि देखिए मांग टीके में जितने भी डिजाइन आएंगे ना, मोस्टली राउंड आएंगे। तो अगर आपको मान लीजिए किसी राउंड पे दिल आ भी जाता है तो उसका साइज बहुत बड़ा मत रखिए, उसका साइज छोटा रखिए। जैसे मैंने आपको बताया, जितनी डेलिकेट डिजाइन होंगी, जितनी छोटी डिजाइन होंगी, उतना आप ज्यादा सुंदर लगोगे। आपको ज्वेलरी को सुंदर दिखाने का ठेका नहीं लेना है, राइट। तो उसको आप छोटा रखेंगे, स्लीक रखेंगे। हेड, मैं हमेशा ये भी बोलता हूं कि जितने भी राउंडिश फेसेस हैं या चबी फेसेस हैं, वो बीच से सेंटर पार्टीशन नहीं करेंगे। तो भले आपकी शादी हो, सेंटर पार्टीशन नहीं करना है आपको। टीका अगर लगाना भी है तो सिर्फ टिकड़ा दिखने दीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा सेंटर पार्टीशन के साथ आप उसकी पूरी लड़ भी दिखा रहे हो, राइट। वो पूरी ढक जाने दीजिए और सिर्फ टिकड़ा दिखने दीजिए। माथा पट्टी डेफिनेटली अवॉइड करनी है बॉस। माथा पट्टी आप किसी भी, देखो माथा पट्टी आप तभी पहनोगे जब आपकी शादी हो रही है, आई एम श्योर। अगर शादी हो रही है तो आप नेकलेस भी पहनोगे। नेकलेस और माथा पट्टी के बीच में ना चेहरा ऐसा ऐसे गोल सा ना
पिस के रह जाएगा, वो आप नहीं चाहते। चेहरे की खूबसूरती दिखने दीजिए, इसलिए अगर नेकलेस पहनना है तो सिर्फ टीका पहनिए। बहुत ज्यादा शौक था बचपन से माथा पट्टी पहनने का, बट आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है, कोई बात नहीं, शीश फूल पहन लीजिए। शीश फूल वो होता है जो यहां पर आता है, जिससे काजल अग्रवाल ने अपनी शादी में पहना था, अभी अभी आलिया भट्ट ने अपनी शादी में पहना है, राइट। तो शीश फूल पहन लीजिए, क्योंकि वो सामने से आपकी पर्सनालिटी पे कोई खास फर्क डालेगी नहीं, और आपका मन भी रह जाएगा कि हाँ आपको एक हेडगियर लेना था, राइट। आप कियारा आडवाणी को देखिए, उन्होंने तो माथा पट्टी या शीश पट्टी नहीं पहनी, उसके बावजूद भी वो सुंदर लग रहे थे, राइट। सो सुंदर दिखना इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी का काम आपको सुंदर दिखाना है, आपको ज्वेलरी का ठेका या एडवर्टीजमेंट बोर्ड नहीं बनना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि कैसे हल्के से हमारे जो हेल्दी फ्रेंड्स हैं वो लोग किस तरीके से ज्वेलरी चॉइसेस करें कि उनकी पर्सनालिटी ज्यादा सुंदर दिखे, ना कि ज्वेलरी सिर्फ सुंदर दिखे। आपको कौन से कमेंट्स अच्छे लगे मुझे नीचे बताइए। आपके पास और क्या सुझाव है वीडियो को लेकर के वो भी मुझे नीचे बताइए, बट उससे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके वीडियो सजेशंस नहीं, आपके सजेशंस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही with a brand new topic, but only suggested by my subscriber. This is Soumitra signing off for now, your jewelry expert from Dazzles Fashion and Costume Jewelry.